हमारा जो प्राकृतिक है वो हमेशा ही हमें कुछ न कुछ देता ही आता है। कई समयों से हम देखते हुए आ रहे हैं कि प्राकृतिक हमें जिस भी किसी प्रकार का वस्तु हो वो देते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम मनुष्य उस प्राकृतिक का तनिक भी चिंता नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब हमने जन्म लिया, चलने का सहारा हमें प्राकृतिक ने दिया। जब लोग अपने जीवन को चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक उन्हें सहारा देते हैं। किस चीज में? हम किस चीज पे बैठते हैं, हम कहाँ पे सोते हैं। आप सोच के देखो ना, आप यहाँ पे जब आए हो तब से आपको केवल प्रकृति ही आपको देते हुए आ रहे हैं। दूसरा कोई लोग नहीं है जो आपको कुछ लेके दिए हो, वो भी तो प्रकृति का ही वस्तु का उपयोग करते हैं। अधिक प्रकृति से ले लिया तो आपको वह दे दिए लेके। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना कोई कीमती वस्तु आपको लेके दे दिया हो, क्योंकि प्राकृतिक ही उनको भी देते हैं और हमको भी देते हैं। इसलिए प्राकृतिक का रक्षा करना चाहिए। लेकिन आज के लोग प्राकृतिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। आप देखिए, आज के जो आधुनिक समय, जो अभी वर्तमान का जो समय चल रहा है, इस समय में लोग प्रकृति को नष्ट करने में लगे हैं। अगर वर्तमान में देखा जाए तो हमारा प्राकृतिक का एक मुख्य अंग है जल स्रोत। आज सरकार के द्वारा एक योजना चलाया गया, जल नल योजना के तहत एक लोगों को सुविधा दिया गया। ऐसा कहा गया था कि सुविधा है, आप इसको ग्रहण करो। लोगों ने लिया। आज आप देखो, लगभग इस जल नल योजना आने के बाद हमारे प्राकृतिक को कितना नुकसान पहुंचा है। हाँ? जल के बिना पेड़ पौधा सूख जाता है, लेकिन हमारे प्राकृतिक का जल वैसे ही नष्ट हो रहा है। होता है कि नहीं होता है? हमारा प्राकृतिक का जल वैसे ही नष्ट हो रहा है। सरकार को योजना चलाना था तो ऐसा कुछ योजना होता जो वेस्ट पानी है, जो पानी का लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसको सही स्थान पे अगर पहुंचा दिया जाता तो कितना अच्छा होता। उस जल का अगर लोग उपयोग नहीं कर पाए तो कम से कम प्राकृतिक का जो अंग है, वृक्ष है, वो ग्रहण करते, उससे भी तो फायदा था हमारे लिए। लेकिन सरकार केवल खुद का सोचते हैं और हमें सोचना है कहाँ तक। आज तो हम किसी न किसी तरह अपना समय निकाल लेंगे, कल ऐसा समय आ जाएगा कि उस जल के लिए हमारे जो आगे आने वाले जो पीढ़ी वो तरसेंगे, जल उन्हें नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए, प्राकृतिक का रक्षा करना हमारा धर्म क्यों बनता है। प्राकृतिक ने हमेशा ही हमें लेके दिया है, ना कि कोई और ऐसा संसार में है ही नहीं जो आपको लेके दे सके। और प्राकृतिक को ही भगवान कहा जाता है। भौ से भूमि, गो से गगन, वो से वायु, अन्नो से नील, ये पांचों प्राकृतिक का मुख्य अंग है। जल ही तो हमारा भगवान है, भूमि ही तो हमारा भगवान है, आकाश ही तो हमारा भगवान है, वायु ही तो, जो हवा जो चलता वही तो हमारा भगवान है। तो फिर हम कहाँ भटक रहे हैं और उन्हीं को नष्ट कर रहे हैं, उन्हीं के समक्ष उनको नष्ट कर रहे हैं। और कभी सोचते हैं कि भगवान कहाँ है? भगवान किसे कहते हैं? यही तो हमारा भगवान है। इसलिए प्राकृतिक का जो पूजा नहीं करेगा, जो प्राकृतिक का रक्षा नहीं करेगा, उसका कहीं कल्याण नहीं होने वाला है। कोई भी हो, जो प्राकृतिक से द्वेष करेगा, जो प्राकृतिक को नष्ट करने में लगेगा,
उसका कहीं भी कल्याण नहीं है। और अंतोगत्वा उसका परिणाम ये होता है कि जब इस शरीर से वो बाहर जाते हैं तो प्राकृतिक को ही सहारा मान के और उन्हें मुक्ति मिलता है। अंत तक ही प्राकृतिक हमारे साथ होते हैं, समझ रहे ना? प्राकृतिक अंत समय तक हमारे साथ होते हैं और प्राकृतिक के बिना हमारा जीवन व्यापन एक क्षण भी संभव नहीं है। अगर एक क्षण प्राकृतिक हमारा, हाँ, संसार वाले साथ छोड़ दे चलेगा, पड़ोसी साथ छोड़ देगा चलेगा, सब साथ छोड़ दे चलेगा, लेकिन प्राकृतिक अगर एक मिनट के लिए हमारा साथ छोड़ दे, सांस नहीं ले पाओगे, भूख प्यास से मर जाओगे, चल नहीं पाओगे, देख नहीं पाओगे। तो प्राकृतिक आवश्यक है और प्राकृतिक का रक्षा करना हमारा मूल धर्म है। तो प्राकृतिक का रक्षा करना अपना मूल धर्म है, ऐसा मान के और आज से प्रयत्न करें कि प्राकृतिक का रक्षा करें। यही मेरा काम।